मेरा एक दोस्त था, राजेश नानिक राम करके, जिसकी गोली बिस्किट की दुकान थी, हाँ बराबर, जिसे प्यार से राजेश नानिक खट्टी मीठी भी खट्टी कहते मीठी हैं। भी बोलते थे, आज भी वो बराबर। हमारा दोस्त का झगड़ा हुआ। ओमी कालानी का ग्रुप था यूएफए, उसके एक दोस्त के साथ अजय हिंदुजा, बट नेचर है अजय हिंदुजा ओमी कालानी के ग्रुप का था, तो उसका पलड़ा भारी था। वहाँ पे हिंदुजा मिला, उस वक्त की जैसे लड़कपन की चीजें होती है, गाली गलौज ये वो धक्का मुक्की हमने किया। ओमी कालानी वहाँ पे नहीं थे, यहाँ देर से आए थे। उस बात को एक दो दिन हुए, फिर मुझे पता चला ओमी कालानी मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। नमस्कार शहरवासियों, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी शहरवासियों का, सभी व्यूअर्स का, जिन लोगों ने इतना प्यार दिखाया फिर सुबह के न्यूज़ चैनल को लेके। मैं आप सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि एक बड़ी डिमांड थी कि उल्लासनगर के में आप पॉडकास्ट शुरू कीजिए, नेताओं के साथ, डॉक्टरों के साथ, वकीलों के साथ में, जो हमारे जो घरमानी शहर के जो लोग हैं उनके साथ में पॉडकास्ट कीजिए। तो एक ऐसा दिल में बात आई कि क्यों ना हम शुरुआत हम वहाँ से करें जहाँ से हमने उल्लासनगर में फिर सुबह की न्यूज़ चैनल को एक अच्छे मुकाम पे जब हम लेके आए, जब हम लोग ने टॉक शो शुरू किया, इंटरव्यू शुरू किया, तब उस टाइम में पहले शख्स थे हमारे उल्लासनगर के जाने माने नेता, और सभी लोग उन्हें जानते हैं और काफ़ी अच्छा बोलते हैं, और 25 साल से उल्लासनगर की राजनीति में सक्रिय है, और सक्रिय में रहते रहते सत्ता में थे तो भी सक्रिय थे, अपक्ष में थे, विरोध में थे तो भी वो सत्ता मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रांग बोलते थे। तो ये सब चीज़ें होने के बाद हमने सोचा कि हम अपना पॉडकास्ट, जो एक के बारी भरकम जो एक लोगों की मांग थी कि पारवानी जी आप पॉडकास्ट शुरू कीजिए, तो पॉडकास्ट, पहला पॉडकास्ट हम उसी शख्स से शुरू करते हैं जिनकी आवाज़ 25 सालों से लोगों के बीच गूंज रही है, वो है मनोज लासी जी। मनोज जी, आज पहले पॉडकास्ट में फिर सुबह की न्यूज़ चैनल के पहले पॉडकास्ट में आपको स्वागत है, और शुरुआत करेंगे जिस प्रकार से आज आपका नाम है पूरे शहर के अंदर, आज एक फायर ब्रांड के नाम से आपको जाना जाता है, शिवसेना नेता के नाम से आपको जाना जाता है। आप शहर के जो भी ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं उसमें मनोज लासी का आवाज़ काफ़ी जोर शोर से आपकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो ये जो राजनीति, हम आज आप एक बहुत बड़े मुकाम पर हो, आज एक शहर के एक घरमानी नेता में आपका नाम आता है। कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो आप विपक्ष में रहे हो तभी आपने जोरदार उस मुद्दों को उठाया, आज सत्ता में हो तो भी आपने ये आप मुद्दे उठाते रहते हो। चलो ये तो अच्छी बात है, आज आप सरकार में हो, शिवसेना में हो, शिवसेना बीजेपी का युति की सरकार है उल्लासनगर महानगर पालिका के अंदर। ये शुरुआत राजनीति की मैं आपको बचपन से जानता हूँ, काफ़ी हम सभी शहरवासी बताना चाहूँगा मैं आपको कि मनोज जी और मैं हम बचपन के दोस्त रह चुके हैं, काफ़ी आज भी हम दोस्त हैं। तो हर टाइम मुझे मतलब मैंने मनोज लासी जी को देखा है कि बचपन से मतलब एक मोटिवेशन मन में हुआ करती थी कि मेरे को कुछ करना है जिंदगी। जब हम छोटे हुआ करते थे उम्र में, साथ में गोटियां खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, मनोज जी वो दिन आपको याद होंगे, क्रिकेट खेलते थे सपना गार्डन में उस टाइम पर। तो मनोज जी, कैसा आपके बचपन में आपको देखता था तो आपके उधर कभी कभी मैंने देखा नहीं कि आपको राजनीति में आपको रुचि हो। तो ये रुचि कैसे हुई मनोज लासी जी? आपकी पहले आपकी दोस्ती हुई कैसे ओमी कलानी जी के साथ में? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? पहला पॉडकास्ट है, थोड़ा दिल खोल के बोलिएगा। देखिए, पॉडकास्ट होते इसलिए है पारवानी जी कि कोई भी पर्सनैलिटी या व्यक्ति ऐसा जिसके आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, वो क्या थे, क्या आज हैं और क्या आगे होने वाले हैं, बिल्कुल। उन तीनों चीज़ों पर रोशनी डाले और उनकी जानकारी पॉडकास्ट के माध्यम से अपने चाहने वालों को, अपने व्यूवर्स को या अपने फॉलोअर्स को दें। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपका फिर सुबह होगी का एक दूसरा कदम पॉडकास्ट के माध्यम से, फिर सुबह होगी पॉडकास्ट आपने शुरू किया है। धन्यवाद। आपने फिर सुबह होगी चैनल, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहें या टॉक शो जिसे कहें, न्यूज़ चैनल तो खबर आपकी होती है,
पर हटके एक होती है। टॉक शो के माध्यम से आपने अच्छों बलों को हिलाया है, जिसका एक खबर के पीछे और खबर का असर और खबर की बारीकी की जानकारी आप में बखूबी है। आप उसे निभा भी रहे हैं। ईश्वर ने आपको जो दायित्व दिया है, जवाबदारी दी है, वो पूरी कर रहे हैं। तो आपको पहले तो शुभकामनाएं एक नए कदम के लिए पॉडकास्ट के माध्यम से। और आपने पहले उसमें मुझे चुना या मुझे बुलाया, उसके लिए भी धन्यवाद। नहीं, हमने इंटरव्यू जब स्टार्ट किया था मनोज, यस, मुझे मालूम, आपको शायद याद होगा, मैंने आपको फ़ोन किया था कि मैं एक इंटरव्यू बेस शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने भी आपकी जो बीच में जो आपकी राजनीति के पहले जो आपकी जो शुरुआत थी वो न्यूज़ चैनल से थी आपकी। Yes. तो मैंने आपसे दोस्ती में आपको फ़ोन किया, आपने बोला अरे दिस इज़ ऑसम, आप लग जाओ, अगर इसमें आपको कहीं भी मेरी मदद की ज़रूरत हो, सलाह की ज़रूरत हो, न सोचिएगा टाइम, न सोचिएगा दिन, मुझे फ़ोन कीजिएगा, मुझसे मिलिएगा, मैं आपको उसमें गाइड करूँगा। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाने में मनोज जी आपका जो बोलते ना नींव में आपका भी इसमें योगदान है, इसलिए फिर सुबह की तरफ से आपको भी धन्यवाद। ये आप ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छा है। बाकी शहर में रहने के नाते सभी हमारे लिए आंखें सब एक बराबर है। आप मेरे मित्र रह चुके हैं, आपको मेरी इस पर्सनैलिटी की बखूबी जानकारी है। चलिए, आपने कहा कि ये राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। मनोज लासी तो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसने शुरुआती दिनों में आज से 25 साल पहले हाँ, किस तरह से ये हुआ। बिल्कुल सही है ये कि राजनीति में आने का कोई भी ऐसा मेरा इरादा या मेरे उसमें सोच में या मेरे फ्यूचर प्लानिंग में नहीं था। परिवार में थोड़ा राजनीति, हमारा परिवार था। मेरे पिताजी दिलीप लासी जी, वो एक बिल्डर थे, बहुत बड़े स्टेट एजेंट थे शहर के। आज जितने भी शहर की बड़ी बड़ी बिल्डर आप बोलिए, जिसका आप नाम ले लीजिए, उसको बनाने में कहीं ना कहीं मेरे पिताजी दिलीप लासी बिल्कुल का हाथ रहा है। बिल्कुल। आज चाहे वो मुंबई महाराष्ट्र लेवल पे बड़े बड़े हमारे उद्योगपति बिल्डर हो, हाँ घर में वही माहौल था। मेरे चाचा थे ओमी लासी, हाँ थोड़ा वो कालानी परिवार की तरफ उनका झुकाव था, उनसे संपर्क में रहते थे। दादा कीमतराम कालानी हो, नारायण कालानी हो, या फिर पप्पू कालानी जी हो। एक माहौल घर में, एक तरफ पिताजी बिजनेस में थे, स्टेट एजेंट थे, रियल एस्टेट में थे, वो एक माहौल था। बिल्डर थे, फिर हम बिल्डर बने, लासी बिल्डर्स के नाम से हमने इमारतें बनाई। एक तरफ वो इमारतों का चलन घर में माहौल था, दूसरी तरफ से ओमी लासी जो मेरे पिताजी चाचा जी थे, पिताजी तुल्य थे, वो पिताजी की तरह ही थे जितना फिर मेरे बड़ा पिताजी प्रेम ने। हुआ करता ना, मैंने हाँ देखता हाँ रहा हाँ ओमी अंकल को, हाँ मैं आप में बड़ा काफी प्रेम हुआ करता। हम भी छोटे थे, हाँ। आपके घर पे आते थे, तो आप में काफी लाड था उनका। बहुत बहुत मैं तो अब भी कहता हूँ, जितना लाडला। मुझे, हाँ, जितना मुझे मेरे पिताजी दिलीप लासी ने स्नेह दिया, प्यार दिया, दिशा दी, उससे कई गुना ज्यादा प्यार, स्नेह या मेरी मनमानियों को बढ़ावा या मेरी हरकतों को छुपाना ओमी लासी ने किया। तो कहीं ना कहीं आज भी लोग मुझे कहते हैं मेरी ओमी लासी की शैली मुझ में है, मैंने उनको ही ज्यादा फॉलो किया वो है। याद आती है कभी कभी दिन बचपन के, जब भी आप नटखट हुआ करते थे, नटखट यानी शैतान बोल सकते हैं आप, शैतानी काफी करते थे, बचपन मुझे होता ही याद है वो शैतानियों दिन। का है। और हमारा तो अमन टाकी, नेहरू चौक, सेक्शन 9, ये गोल मैदान, ये एरिया शैतानों से भरी हुई, सब पूरे शहर भर के सब शैतान एक ही जगह पे वहां पे मिल जाते थे। तो वो दिन थे। हमारा एक ग्रुप हुआ करता था सेक्शन 9 में, 15-20 थे हम लोग। कामकाज किसी का कोई नहीं था, सबके माँ बाप के कामकाज थे। नया नया स्टडीज, हमारे मैट्रिक क्लियर करके कॉलेज गए थे। ये बात 96-97 की बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था राजेश नानिकराम करके, जिसकी गोली बिस्किट की दुकान थी, जिसे प्यार से राजेश खट्टी मीठी भी कहते हैं, आज भी वो हमारा दोस्त है। उसका झगड़ा हुआ, ओमी कालानी का ग्रुप था यूएफए, उसके एक दोस्त के साथ, अजय हिंदुजा। ओके। अजय हिंदुजा आज पूना में सेंटोजा रिजॉर्ट्स वगैरह, ये वो जो है बहुत बड़ा उनका होटल व्यवसाय है, वहाँ वो काम करते हैं। वो ओमी कालानी के ग्रुप का था यूएफए का। राजेश जिस नानिकराम खट्टी मिट्टी जैसे कहे, वो मेरे ग्रुप का था। किसी बात पे गोल मैदान पे, जहाँ आज धीरज टावर है, अंकल्स बुटीक, वहाँ पे डेयरी डिन करके एक आइसक्रीम पार्लर था, बहुत बड़ा, बहुत फेमस। बराबर। वहाँ पे तकरीबन टीनेजर सब वहाँ जमा होते थे। तो राजेश का, मेरे ग्रुप के मित्र का और ओमी कालानी के ग्रुप के मित्र अजय हिंदुजा का आपस में झगड़ा हुआ। ओके।
एक दूसरे को मारपटी हुई। अरे अरे, बट नेचर है, अजय अंदुजा ओमी कालानी के ग्रुप का था, तो उसका पलड़ा भारी था। कुछ मेरे मित्र राजेश को ज़्यादा ही वहाँ पे झगड़े में हानि हुई, मार पड़ी। तो ऐसे दोस्तों में बात हुई, हाँ, मैंने पूछा क्या कारण था, तो बोला ऐसे ही किसी बात की वजह से वो देख रहा था, मैं भी देख रहा था एक दूसरे को, उसमें वो पर उसमें ओमी कालानी के ग्रुप का था, तो वहाँ पे उसका पलड़ा भारी था और मुझे मुझे ऐसे सब मारा है। तो मैंने बोला चलो दोस्त है, दोस्त के लिए तो कुछ भी। बिल्कुल आज मेरी पहचान ही, जिंदगी का दूसरा नाम मैं कहता हूँ दोस्ती, दोस्ती। बाकी चीज़ें सब बाद में। मैं वो राजेश अपने मित्र के साथ 2-4 हम दोस्त थे, गए वहाँ पे हिंदुजा मिला। उस वक्त की जैसे लड़कपन की चीज़ें होती है, गाली गलौज ये वो धक्का मुक्की हमने किया। ओमी कालानी वहाँ पे नहीं थे, यहाँ देर से आए थे। उस बात को 1-2 दिन हुए, फिर मुझे पता चला ओमी कालानी मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। अच्छा, मैंने बोला चलो ठीक है, देख लेंगे क्या होता है, कुछ भी होगा। गलती तो मेरा मित्र मुझे राजेश बता रहा है मेरी कोई गलती नहीं थी। उसका दोस्त अजय अंदुजा उसने मनमानी की, उसे पीटा, तो उसका जवाब हमने दिया। आगे क्या होता है देखेंगे। 2-4-5 दिन तक ये सिलसिला चला परवानी। फिर हमारा एक कॉमन फ्रेंड था जो ओमी को भी जानता था, मुझे भी जाना, उन्होंने बिठा के बोला क्या क्यों कर रहे हो आपस में झगड़ा, क्यों कर रहे हो, जबकि आप दोनों एक फैमिलियां कनेक्टेड हो। हाँ, ओमी लासी कालानी लासी, परिवार से जुड़ा हुआ था, परिवार दादा कीमतराम से जुड़ा हुआ था, नारायण कालानी जी से जुड़ा था, पप्पू कालानी जी के साथ काम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बिठा के सुलह हो गई। सुलह हो गई तो ऐसा हुआ कि ओमी कालानी अपने आप में एक ब्रांड था, नाम था, यूएफए ग्रुप, हाँ, बहुत यूथ बड़ी आइकॉन। चीजें थी, यूथ आइकॉन था। उस टाइम वो नाम मिला था उनको, यूएफए जब यूथ ग्रुप बनाई थी, यूथ आइकॉन। हाँ, गाड़ियों का उसको शौक था, ओपन जिप्सी ओपन गाड़ियाँ, जिप्सी। हाँ, टाटा स्टेट, टाटा सियरा, ये वो गाड़ियाँ। तो हम भी वो जवानी के दिन थे, तो मित्रता उससे बड़ी। उन दिनों में गोल मैदान के ऊपर यूएफए का डांडिया हो रहा था, मुझे याद है। पहला डांडिया। हाँ, पहला एक दो शो हो चुके थे डिस्को के माध्यम से, कहीं यहाँ क्लबिंग हो चुकी थी, पर डांडिया ऐसे हुआ था जिसमें हाई फाई एकदम लाइटिंग टेक्निक्स ये वो गोल मैदान मेन गेट पे हुआ था। तो पूरे शहर को क्रेज होता था। कुछ मेरे मित्रों ने देखा, आजकल मैं ओमी कालानी के साथ घूमता हूँ, उनके साथ देखा, तो डिमांड हुई कि डांडिया है, कि उनकी टिकट पासिस वगैरह मिले। मुझे आई, मैंने होता है ऐसा, होता वो है। उम्र ही ऐसी होती है। तो मैंने ओमी कॉन्टैक्ट, कालानी को कहा छोटा शहर है। कहा हाँ कि मैंने ऐसे ऐसे डिमांड रही, तो उसने वो तो दरिया दिल तो बचपन से ही थे, ऐसे निकाल के मुझे पासिस दे दिए, 100 पासिस मुझे आधे दे दी। जाओ दोस्तों में बांटो। हाँ, बोला जो मांगता है दे दो, किसी को मना मत करो, सबको बोलो आने के लिए, तुम मंगाओ जिसको मंगाना। तो वो मुझे 100 उसकी स्टाइल इन्विटेशन अच्छी आपके लगी। नाम से। हाँ हाँ हाँ, जो मतलब एक एक पास इन्विटेशन के लिए लोग तरसते थे, वहां पे 100 इन्विटेशन मुझे आपके दे नाम से। दिया क्या। वाह। तो मुझे लगा कि मुझे भी इसका, उसने एक कदम बढ़ाया, मुझे भी कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो वो डांडिया में मैंने अपना अच्छा योगदान दिया, चाहे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हो, वहाँ की व्यवस्था के माध्यम से हो। जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन युवाओं का कार्यक्रम है, गेट के ऊपर प्रॉब्लम्स होते हैं, झगड़े होते हैं, बगैर पास वाले घुसना चाहते हैं या गर्दी हो जाती है, तो अच्छा वहाँ पे मेरा रोल रहा। तो इसी तरह से हमारी कम्युनिकेशन बढ़ी, हमारी ट्यूनिंग बढ़ी, हम साथ चले, घूमते रहे। उन दिनों तो काम होता था नहीं, बिजनेस तो होता नहीं था। ओमी जबकि बिजनेस करता था उन दिनों में भी, उनकी फैक्ट्री होती थी नेवीटाड में, पाताल गंगा में, कंट्री लिकर की। बिल्कुल। वो जाता था हफ्ते में 3-4 दिन। हमने भी जाना चालू किया वहाँ उनके साथ घूमने के, हम घूमने के साथ थे, वो हाँ। बिजनेस के साथ जाता था, हम घूमने के साथ। तो ऐसे दोस्ती बड़ी बड़ी बड़ी, पारिवारिक संबंध बढ़े, घर पे आना जाना हुआ। मुझे याद है मेरा ग्रैंडफादर लीलाराम लासी 6-7 दिन में घर पे नहीं आता था, कालानी महल पे ही रहता था, वहीं सोता था, वहीं खाता था, उन्हीं के कपड़े पहनता था, उसकी जूते पहनता था, उसकी गाड़ियां में घूमता था, उसकी गाड़ियां चलाता था। आखिर वो घर आ जाता था 7-8 दिन बाद, अरे भाई मेरा पोता किधर है, शक्ल तो दिखाओ, 6 दिन से घर नहीं आया है, 7 दिन से घर नहीं आया है। वाह। आके ज्योति कलानी के इधर आके चिल्लाता था, भाभी जी के पास चिल्लाता था, भाभी जी मेरे को उठा दी, जा तेरा दादा आया है चिल्ला रहा है, घर पे तो जा। पर वो मूर्ति ऐसे, चलो आगे बढ़े बढ़े, पप्पू कालानी जी कभी सकड़ी, भाभी ने भी आप में और ओमी जी में कभी कुछ फर्क नहीं कभी समझा? कभी नहीं, कभी किसी भी नहीं, चाहे सीमा हो, पिंकी हो, भाभी जी हो, बिल्कुल, साहब हो, बिल्कुल। या पूरी बाकी परिवार के भी लोग हो, उन्होंने कभी खाली अलग ही मनोज लासी, कल सरनेम हटा दो तो मनोज कालानी नहीं नहीं, अगर वो तो लगा कोई दे तो अंतर ही नहीं था। वो भी हाँ, वैलिड है। अंतर ही नहीं था वो। आगे बढ़े, एक दिन मुझे याद है 2004 के विधानसभा के चुनाव, वाह।
नहीं, उसके पहले मुझे बताइए ना कि आप जैसे जुड़े, हाँ अ, आपकी दोस्ती हुई ओमी कालानी के साथ में, तो ये मीडिया जनादेश हाँ का जो दौर था, ओके वहां पे आप उनकी मतलब वहां पे आप कैसे, हाँ वही कनेक्टिंग ही है। हाँ 2009 के चुनाव घोषित हुए, हाँ पप्पू कालानी जी 2002 में बाहर आए थे एक 9 साल के कारावास के बाद। बराबर, पहली महानगर पालिका उल्लासनगर की 100% बहुमत 46, 46 सीटें आई थी और 6 इंडिपेंडेंट भी आए थे। बिल्कुल पहली राष्ट्रवादी को झंडा उल्लासनगर में लगा था। ज्योति भाभी जी महापौर बनी थी, विनोद तलेजा महापौर मैं बने आपको थे। याद कराना चाहूंगा 2002 में एक पिक्चर बनी थी फिर सुबह होगी न्यूज हाँ के नाम से, आज हमारा जो न्यूज चैनल चैनल चल है रहा फिर है। सुबह की हाँ पिक्चर और बनी थी। आपने उसमें हरदास माखीजा का कैरेक्टर किया था, बिल्कुल मुझे वो बिल्कुल, भी याद है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पिक्चर श्रीराम बनाई थी, टाकीज में वो हम देखने उनका गए थे। प्रीमियर और दिलीप लालवानी जी, हमारे स्वर्गीय दिलीप लालवानी जी के साथ मुझे जाने का मौका मिला था देखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, हमने देखने गए थे नरेंद्र राजानी जी का, और तो आपने हरदास मकीजा का बिल्कुल रोल बिल्कुल किया था, बिल्कुल, मुझे याद दादा है। से आगे हाँ लेके किया हाँ था दादाजी, हाँ हाँ क्योंकि हरदास माकिया साहब हमारे काफी वरिष्ठ हाँ नेता है उल्लासनगर हाँ से, तो वो आगे। कालानी परिवार के खिलाफ की फिल्म मूवी बनाई थी आपने लेकिन उस पिक्चर वक्त की तो सिचुएशन। हाँ ठीक है, पिक्चर तो पिक्चर चित्रपट तो होती है। चित्रपट है। तो जैसे ही विधानसभा की घोषणा हुई, मुझे याद है ओमी कालानी जी ने मुझे बोला कि हमको साईं बलराम जी के पास चलना है। 3 नंबर ओटी में उनकी जो दरबार है, धर्मदास दरबार। वाह, मैंने बोला क्या अचानक कैसे क्या? बोला उन्होंने बुलाया, पापा ने बोला है तुम दोनों जाओ। अच्छा, हाँ यानी पहला कदम। हाँ, हमको अनजान, हम लगे क्या पता नहीं क्या, ऐसे हम लड़कपन में चले गए। साईं जी नॉलेज ही नहीं या कुछ पता राजनीति ही का, नहीं यार, राजनीति राजनीति के लिए बुलाया है मालूम ही नहीं था ना, आपको कुछ जानकारी भी नहीं जानकारी है। नहीं। हमको लगा क्या, फिर हमने क्या कर दिया, क्योंकि डांडे वांडे चलते थे, हमारे छोटे मोटे ऐसे झगड़े होते वो रहते थे। छुटपुट तो होती रहती हमको है। पता, हमने क्या कर दिया, साईं बलराम जी ने बुलाया। साईं हाँ, बलराम जी बहुत बड़ी बड़ी शक्ति। राजनीतिक बहुत बड़ी उनकी उस वक्त ख्याति थी, हाँ, और पूरा कालानी अंपायर लगभग साईं बलराम जी, जीवन नित्यानी जी, यही 4 5 6 नाम थे। तो मैंने कहा क्यों, तो मैंने बोला चलो होके आते हैं। तो मिलके गए थे, आए। मुझे याद है धर्मदास दरबार में, वो जो 3 नंबर रोटी 3 नंबर रोटी में हाँ उनके एक कमरे में साईं बलराम जी सफेद पठानी पड़ी हुई थी, मुझे याद है। टूल पिलो के ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठे हुए थे। 1 2 लोग बैठे हुए थे, पहले ही हम पहुंचे, हमको बिठाया। तब तक 1 2 लोगों से बात की, फिर एकदम कमरा खाली हो गया। सबको बोला अभी रुको, किसी को आने मत देना जब तक मैं नहीं बोला। उनके पास एक बेल होती थी। हम बैठे, साईं जी पाँव वाँव पड़े, साईं जी बताइए। बोला क्या चल रहा है तुम्हारा, ये वो ऐसे। तो उन्होंने कहा इतनी बड़े हम लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, उमी तुम पप्पू के बेटे हो, बिल्कुल। और मनोज तुम भी परिवार के सदस्य हो, तुम दोनों का क्या रोल है ये इलेक्शन में? वाह, तो हमने कहा साईं जी हमारा क्या रोल, हमारा छोटा मोटा एक यूएफए ग्रुप है, अब बता देना कि इधर झंडा लगाना हो, पोस्टर लगाना हो, स्लिप बांटनी हो, क्योंकि किधर कुछ थोड़ी, knowledge ही नहीं हाँ ना। किधर थोड़ी ऐसे गर्दी वर्दी जमा करनी हो। हाँ, हमारे 100 150 लोग, बच्चों लड़कों का ग्रुप है, स्टूडेंट्स है। हाँ, बाकी हमारा क्या, हमारे तो वोट भी नहीं है, सही में वो टाइम पे वोट भी नहीं थे। तो कहा नहीं, मैंने तुम लोगों के लिए एक जवाबदारी सोची है। हमने बोला हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, हमने पता नहीं क्या जवाबदारी। बोला कि यूएसए केबल चलती थी वो टाइम पे, हाँ, वहाँ पर एक हम आधे घंटे का रोज का एज ए न्यूज़ चैनल करके चालू कर रहे हैं, उसकी जवाबदारी आप दोनों के ऊपर देना चाहते हैं हम। वाह, तो हमें तो ABCD भी नहीं मालूम, हम तो घूमने फिरने वाले, गाड़ियों में घूमने वाले। उन दिनों में कंपटीशन होती थी जिसकी ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स, अच्छा। किसके साथ ज़्यादा, जो कौन किससे बात करता है, क्या करता है, हमें तो ABCD भी नहीं मालूम। पॉडकास्ट है। हाँ बोली बोली बोली। तो हमने बोला हम क्या करेंगे, तो बोला पूरा मैंने सेटअप कर दिया है। वो टाइम पे लाली गंबानी जी हाँ, यूएसए का पूरा कारोबार देखते थे। बिल्कुल बाबू जामनानी जी क्लासिक वीडियो वाले जो आज भी हैं, बिल्कुल। उनको वो पूरा कैमरा ये वो सेटअप वगैरह देखते थे। सब बोला मैंने बात करके रखा है, आप लोगों को रोज उधर 4 से 5 घंटे देने हैं। और हम जो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे वो सब से वो चैनल चलाना है, और उसको पूरी तरह से पब्लिक के बीच में आपको हमारी गतिविधियां, पप्पू कालानी की गतिविधियां, हमने क्या किया है और क्या करेंगे वो दिखाना है। तो हमने हाँ तो कर दिया, वहाँ जान छुड़ाने के लिए, हाँ चलो ठीक है, जान छुड़ाने हाँ चलो यहाँ से तो निकले हम। हमारा कोई बारो नहीं जी, दूर दूर तक चैनल का क्या वास्ता ही नहीं, कुछ नहीं। तो दूसरे दिन मुझे लाली गंबानी जी का संपर्क हुआ, अमन टाकीज पे ऑफिस हमारी सेटअप हुई थी,
वो टाइम पे जनादेश का नाम हम कुछ नहीं होता, ऐसे ही चैनल चालू करना है जिसमें आधे घंटे हर रोज हम रात को 9 से 9:30 तक गतिविधियां दिखाएंगे यूएसए केबल पे। बस। हाँ, तो मैं अमंटा की तो मतलब पवन दीप आर्केड में वो ऑफिस थी बेसमेंट में, मैं नजदीक ही रहता था, महाराजा अपार्टमेंट चला गया। हाँ बराबर। हाँ, जाके देखा तो उधर सही में ऐसे चैनल्स कैसे होते हैं उन दिनों में, जीटीवी वगैरह ये वो बड़े चैनल, वैसा सेटअप पूरा था। setup। हाँ, बाबू जामनानी, 2-2 कैमरा, लाइट्स वगैरह, ये को एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, एसी चैम्बर, बाथरूम्स वगैरह, अलग हॉल, अलग वेटिंग एरिया, वाह। ऐसा सब बना हुआ था। वाह। तो बोला कि हाँ, मेरे को साईं जी का फोन आया था, लाली जी भी वहाँ मिले, आप और ओमी कालानी कब से आएंगे? मैंने बोला क्या करना है हमको बताओ। बोला आपको आके पूरा हमारे ऊपर जो भी हमको दिक्कतें होगी क्या होगी वो आपको देखना है और हम आपको बताएंगे, आप हमको बताना, और आपके लिए ये चैम्बर है, इधर आपको बैठना है। एसी वेसी लगी हुई थी, टीवी भी लगी हुई थी। मैंने बोला अरे चलो वाह, बेस्ट अच्छी है। बात है बैठने के लिए। मैंने जाके ओमी कालानी को बताया ऐसे ऐसे मस्त सेटअप है ये वो, तो बोला चल के बैठते हैं। तो 2-3 दिन बाद जाना हुआ तो बैठेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, इन्वॉल्वमेंट ये वो, पूरी तरह से हमने इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे चैनल में डाली। चैनल का नाम रखा मैंडेट 2004। अच्छा। मैंडेट मतलब उसका हिंदी में नाम होता है जनादेश। अच्छा। हाँ, चैनल चालू हुआ, हमने उसमें और यानी पहले नाम जनादेश का मैंडेट 2004, ये याद है शुरुआत में। यस वाह। मैंडेट 2004। फिर उसमें जिंगल्स ये वो लोगों तक पहुंचा। पारवानी जी पिछले उन 2 महीने के अंदर जो कार्यकाल था, आचार संहिता लगी नहीं थी, 2 महीने के अंदर जो हमें चीज दी गई थी कि आप इसको बनाओ, उससे हमने 100 गुना ज्यादा उस चीज को पूरी तरह से अपडेट किया। क्योंकि देखो हम नए जमाने की हमारी नई सोच थी, ओमी की भी नहीं थी। ओमी तो एकदम खुराफाती था एकदम, उन आज भी उसके दिमाग में जो चीजें चलती है बियॉन्ड आने वाले 10 साल बाद बिल्कुल क्या होने वाला है उसके दिमाग में वो चीजें चलती हैं। तो जहाँ घुसे थे उसको पूरी तरह से हमने समय दिया तो रिजल्ट भी आनी चाहिए कि हम आए हैं तो क्या उसका असर हुआ। तो जनादेश आपकी आवाज की शुरुआत हुई, हमने ओमी कालानी जी प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, मैं को प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था। पूरी तरह से हमने टीम बनाई और बहुत सारे लोगों को जुड़ा। आज मैं नाम आपको बताऊं, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपको भी जानकारी मिलेगी। रेखा ठाकुर जी, सरिता खंचंदनी जी, स्मिता भोसले, जी। सोम्या भटनागर, ओके, सुहास करवेकर, ओके। बाबू जामनानी, बिल्कुल। और बहुत सारे कैमरामैन में जीतू सोनी वो टाइम पे उधर, रूपेश्वरी, हाँ। आज के सोनू शिंदे, यहाँ तक कि नीरज हीरो आखिरी के दिन नीरज हिरवानी, ये सब हमारी टीम थी। हम सब वहाँ पे काम करते थे। अग्निपथ 30-35 हरदम अग्निपथ के आज की तारीख में हाँ, एडिटर है, बहुत अच्छा बोलते हैं। 25 से 30 लोगों का हमारा ग्रुप था जो हम वाह। इसके ऊपर काम करते थे। विधानसभा के इलेक्शन खत्म हुए, बहुत अच्छी लीड से पप्पू कालानी जी जीते। चुन के आने के 4 दिन के बाद एक पेपर की कटिंग मेरे को साईं बलराम ने और मी जी को हमको बुला के शाबाशी भी दी और पेपर की कटिंग हाथ में दी। शायद नवभारत की कटिंग थी या नवभारत टाइम्स की। उस पर लिखा हुआ था जन जन तक पप्पू कालानी को पहुंचाया जनादेश ने। वाह। मतलब जनादेश चैनल के माध्यम से पप्पू कालानी को जन तक पहुंचाया जनादेश ने। मतलब वो उन्होंने, हाँ ऐसे उन्होंने बोला ये तुम लोगों की उपलब्धि है, ये तुम लोगों की क्रेडिट है, ओमी और मुझे दी। दिस क्रेडिट गोज टू हाँ मनोज लासी, ओमी कालानी, हाँ पूरी टीम हमारी। तो बहुत अच्छा लगा कि वाह, इतनी पेपर में वो टाइम पे पहली बार नाम आया हमारा जनादेश का नाम आया। जनादेश मतलब हम पूरे शहर को मालूम था। इसी तरह से ये चैनल की शुरुआत हुई। एक्सीडेंटली एंकर बन गया, एक्सीडेंटली उसमें कभी कोई एंकर नहीं आता तो खुद ही एंकरिंग करने बैठ जाता था, एडिटर नहीं आता तो खुद ही एडिट करता था, राइटर नहीं होता था राइटरिंग करता था, खुद ही लिखना। तो धीरे धीरे मतलब ऐसा कहें किसी के कारण, किसी की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए। ओमी कालानी जी एक चीज बोलते थे, किसी की वजह से कुछ नहीं होता। अगर ये नहीं ये सही, ये नहीं ये सही, ये नहीं, काम नहीं रुकना चाहिए। उसके लिए ऑप्शन ऑप्शन हमेशा रेडी रखो। उसी तर्ज पे जनादेश आपकी आवाज, फिर तो जनादेश तो शहर में माउथ पीस बन गया। मुझे याद है उस वक्त यूएसए केबल के मुझे पता चला टीआरपी की रिपोर्ट आती है, आजकल तो डिजिटलाइज होती, वो टाइम पे ऐसे मैन्युअली रिपोर्ट आती थी कि अगर शहर में 100 टीवी चल रही है रात को 9 से 9:30 तक, उन 100 टीवी में से 58 टीवी के ऊपर जनादेश चलता है। वाह। 58% टीआरपी थी हमारी उन दिनों में। बहुत बार ऐसे मैं कोई बिल्डिंग में चले जाता था या किधर जाता था, वो समय विशेष 9 से 9:30 का जो हमारा टाइमिंग था, मैं जब लिफ्ट से उतरता सीढ़ियों से उतरता अंदर से जनादेश
आपकी आवाज जनादेश, आप इस तरह की बंद दरवाजों से आवाजें मुझे सुनाई देती थी, अच्छा लगता था। ओमी कलानी, हम मेहनत करते थे, समय देते, इसी तरह से फेमस हो गए। दोस्ती भी बढ़ती गई। दोस्ती बढ़ती गई, जवाबदारियां लेते गए। एक जवाबदारी में होता है ना, एक भाई, एक कोई काम करने वाला है, इसके ऊपर आपने जवाबदारी ये बखूबी निभाया, इसके ऊपर दूसरी डालो, इसके ऊपर तीसरी डालो। इस तरह से चैनल चलता रहा। 2009 की फिर राजनीति आई शहर में, जब ये साईं बलराम जी, जीवनदानी जी अलग हो गए, साईं पार्टी बनी, ये बनी, वो संघर्ष पूरा ओमी कलानी हमने देखा, किस तरह से वो पूरे चुनाव देखे, जनादेश चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। बड़ा बड़ा संघर्ष हुआ रहेगा। हाँ, उस वक्त तो ये बहुत बड़ी बातें थी, आजकल ये छोटी लगती है, उस वक्त तो ऐसा लगता था, अरे मनोज जी, यार कैसे निकलेंगे। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। जब भी आपने पहली बार, जैसे आपने बोला कि एंकर नहीं होता था, मैं एंकरिंग करता था, राइटर नहीं होता था, मैं लिख देता था स्क्रिप्ट को, कभी मैं एडिटिंग कर देता था। जब आप पहली बार, यहाँ तक काम करने वाले ने झाड़ू भी खुद लगाते थे हम। वो तो काम, वर्क इज वर्शिप क्यों बोलते हैं, उसमें काम छोटा है बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, सब आ जाते हैं। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहली बार जब आपने एंकरिंग की, दिल में डर कहीं गलती ना हो जाए, ऐसे कुछ वाकया आपके मेरे साथ हुआ, तभी पूछ रहा हूँ। हाँ, ये तो देखो वो टाइम में लाइव नहीं होता था, फिर कट भी गया तो आपको वो करने को मौका मिला। पर मुझे याद है, बाबू जामनानी जी हमारे एडिटर थे, पूरा वही देखते थे, एडिटिंग डिपार्टमेंट उनका ही था। शायद मकर संक्रांत का दिन था, और हम लोग परिवार के साथ लोनावाला या महाबलेश्वर या कहीं और जा रहे थे ओमी कलानी जी। तो कालानी महल में फिर ऑफिस आ गई थी जनादेश की, ग्राउंड फ्लोर पे। हम लोग ऊपर से उतर रहे थे, परिवार के साथ थे, तो बाबू बाहर खड़ा था, फोन पे किसी को चिल्ला रहा था, किसी एंकर को, कोई आया नहीं था। पहला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैंने बोला बाबू क्या हुआ? बोला अरे यार एंकर ही नहीं आया है, कैसे जाएगा एपिसोड, ये वो मकर संक्रांति है, ये है वो, आज जाना ही चाहिए। तो मैंने बोला करो, तो बोला कोई मिल नहीं रहा, क्या करूँ? मैंने, तू ही रुक जा। मैंने मस्ती में, तू ही रुक जा, बाबू को बोला। तो बोला तू क्यों नहीं रुकता है? अरे वाह, ऐसे बोला। तो मुझे लगा यार ये चैलेंज कर रहा है, चैलेंज एक्सेप्टेड। हाँ। तो जब तक ओमी जी ऊपर से आए, परिवार के लोग आए, मैं भी अंदर जहाँ पे हमारा एंकर रूम बना हुआ था, जहाँ पे न्यूज पढ़ी जाती, वहां घुस गया, एक जैकेट उठाया, ब्लेजर उठाया, डाल दिया, कंगा उंगा किया, और उसको बोला चल बाबू आज करता हूँ। क्या बोलूँ? बोला तू देख क्या है। बोला मकर संक्रांति करना है। मैं बोला चल ठीक है। मुझे याद है दिनेश राय जी वहां पे मिले मुझे बोला कुछ 2 लाइन लिख के दे। दिनेश राय जी जनादेश पे लिखते थे हमारे, अच्छा। इनके बेटे अभी दुर्गा राय नगर से हो गए। तो उन्होंने लिख के दे दिया, मुझे आज भी याद है। बोला पहला सब याद रहता है। उन्होंने मुझे 2 लाइन लिख के दी मकर संक्रांति। मीठे तिल में मिल गया गुर, उड़ी पतंग खिल गया दिल। वाह। हर वक्त हर घर खुशहाली, हर घर शांति, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। ऐसा मुझे लिख के दे दिया, और मैंने वो जैकेट वेकेट डाल के, कोट ब्लेजर डाल के, कंगा वंगा, लाली लिपस्टिक लगा के बोल दिया। और आइए चलो देखते हैं जनादेश आपकी आवाज न्यूज चैनल के माध्यम से क्या ऐसा आज शहर में। ऐसे 2 लाइन लिख के मैं बोल के चला गया। मुझे लगा ऐसे ही बोल दिया है, बाबू को पसंद आएगा नहीं, वो पक्का किसी और को बुलाएगा, और कोई आ जाएगा, चलेगा। हम लोग घूमने चले गए। जब हम 2 दिन बाद आए, बाबू ने वही मेरा एंकरिंग जो मैंने किया था, वही चैनल में उन्होंने टेलीकास्ट कर दिया, वही चला। यहाँ आया तो मुझे फोन के ऊपर फोन, फोन के ऊपर फोन, वो टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह, एसएमएस होते, एसएमएस पे बताइए, नाइस एंकरिंग, पेजर हुआ करता, नहीं पेजर नहीं, मोबाइल ही होता था, पर एसएमएस होते थे। अच्छा, व्हाट्सएप वगैरह ये होती थी, सोशल मीडिया नहीं होती थी, टेक्स्ट मैसेज। हाँ, मैसेज आ रहे हैं, मुझे खुद को नहीं पता किस बात के आ रहे हैं, धन्यवाद, नाइस एंकरिंग, ये वो बोल। तो मैंने बाबू क्या किया है? तो बोला तेरा डाल दिया, देख कभी चलेगा 3 बजे। देखा तो मैं अपने आप को ही नहीं पहचान रहा था, क्योंकि एडिटिंग वगैरह हो गई, बैकग्राउंड वगैरह चेंज हो गए, लाइट्स वगैरह हो गई। मैंने बोला अरे यार ये मैंने इतना अच्छा बोल दिया है, फिर तो एक कीड़ा लग जाता है। मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपकी चर्चाएं चालू हो गई, लोगों ने वाह वाही करने लगी, सब लोग अरे यार वाह वाह वाह। मैंने बोला फिर दूसरा क्यों भाई, मैं ही करता हूँ, व्हाई नॉट मी ओनली। हाँ। तो इस तरह से ये जनादेश आपकी आवाज सिलसिला चला। नहीं, अगर आपने काफी अच्छी एंकरिंग की, मैंने देखा कि आप, जहाँ तक मुझे भी याद है, मैंने भी देखा, काफी एपिसोड्स आपके देखे थे मैंने, क्योंकि हम दोस्त हुआ करते थे, मिलते। देखो मुझे परवानी जी कालानी परिवार ने सिखाया ये कि विशेष ओमी कालानी, जहां रहो 100% रहो, जो काम हाथ में लो उसको 100% पूरा करो, नहीं तो इन्वॉल्वमेंट में रद्द डालो। राजनीति भी उसी का एक पार्ट हुआ। जब जनादेश में घुसे, इन्वॉल्वमेंट हुई, मीटिंगों में हमें बिठाना चालू किया, हमसे व्यू लेना चालू हुआ साहब ने। वो टाइम पे भाभी जी साहब या बाकी वो टाइम पे जो भी होते थे नेता, हमारे वरिष्ठ नेता, कुछ आज में दुनिया में है, कुछ नहीं है, कुछ आज हमारे पक्षों में है, कुछ नहीं है, वो तो सिलसिला आया राम गया राम का चलता ही रहता है राजनीति में। एक दिन
मुझे ये भी याद है, बंगले के सेकंड फ्लोर पे हम बैठे थे, ओमी जी, मैं, भाभी जी, साहब। वहाँ पे किसी बात पे से चर्चा हुई, मेरे आने से पहले ही चर्चा चल रही थी। मैं आया तो मुझसे ओपिनियन लिया गया। तो वहाँ पे ओमी जी ने मुझे कहा कि अब वक्त आया है कि मैं, कोई तेरे और मेरे में से एक कोई बिजनेस में होना चाहिए और एक पप्पा के साथ राजनीति में, सक्रिय राजनीति में हो। वाह। तो मैंने पापा को कहा है कि मैं बिजनेस देखूंगा, जो उन फैक्ट्रियां होती थी, बिल्कुल। लैंड डीलिंग होती थी, बाकी बिल्कुल। जो भी कुछ होता था, लासी आपके साथ रहेगा। तो मैंने कहा साथ में ही करेंगे, क्योंकि ओमी के साथ ही काम किया है, अलग अकेला तो कभी काम किया नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, मैं भी रहूंगा, पर ज़्यादा फोकस मेरा बिजनेस के ऊपर रहेगा और तेरा राजनीति के ऊपर रहेगा, ऐसे पापा के साथ तू रहेगा। तो ठीक है, जो यार ने, मित्र ने कहा, परिवार ने डिसाइड किया, जो जवाबदारी दी उसको ली, राजनीति में आगे बढ़े। मेरे चाचा ओमी लासी का शुरुआत हुआ, मुझे दिन याद है, चौथा कि पांचवा दिन था पगड़ी के बाद। मैं घर पे ही बैठा था, राजू जग्यासी हमारे नेता थे, घर पे आए मेरे और एक फॉर्म लेके आए। अच्छा। ये बात है 2012 की। मैंने राजू से मिला, राजू का भी मित्र होते थे ओमी लासी जी। तो बोला कि ये साहब ने और भाभी ने भेजा है, ओमी जी ने, ये फॉर्म भर कर दो। किस चीज़ का है? बोला पार्टी आपको स्कूल बोर्ड में सदस्य करके भेजना चाहती है। ओके। शिक्षण मंडल में, वो टाइम पे स्कूल बोर्ड होता था, स्कूल बोर्ड हुआ करता। अभी समिति है, शिक्षण समिति है, अभी पहले शिक्षण मंडल होता था। तो मैंने बोला ये क्या होता है, मालूम तो था। बोला नहीं, स्कूल बोर्ड एक अलग होता है, महानगर पालिका के जितने भी स्कूल हैं उनके उसके ऊपर control सदस्य में जाते हैं, 16 सदस्य जाते हैं। पार्टी की तरफ से एक जाने वाला है, वो आप जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, मैंने फॉर्म भर के दिया। वो टाइम पे जो भी, मैं घर पे ही था, चाचा गुजर गए थे तो वो था नहीं। 4-5-6 दिन बाद चुनाव लगा, मैं तो गया भी नहीं था, क्योंकि 12वीं तक निकलना नहीं था। मुझे ओमी का फोन आया कि तू बिनवड़ो चुन गया है, चुन ली। अच्छा। हाँ, आप गए ही नहीं? गया ही नहीं मैं, क्योंकि 12वीं तक तो हाँ, निकलना नहीं 12वीं था तक निकलना ना। नहीं है। मैं कांदी भी था, मेरा पिताजी तुल्य था, अमित हाँ। लासी जी। तो मुझे फोन किया कि तू चुन के बिनवड़ो चुन के आया है। वेरी गुड। नहीं, बिनवड़ो नहीं चुन के आया, बोला तू चुन के आ गया है। तो मैंने बोला चुन के आ गया मतलब इलेक्शन होती है? बोला हाँ बिल्कुल इलेक्शन हुई थी, होती है इलेक्शन। और तेरे सामने उम्मीदवार कौन था? जयराम लुल्ला, कांग्रेस अध्यक्ष। अरे वाह। हाँ, बड़ी हस्ती। हाँ, जयराम लुल्ला कांग्रेस अध्यक्ष करे थे। तुम्हें 68 वोट मिले हैं कुछ, और उसको कुछ ऐसे 52 या 53 वोट मिले। तो 12-13-18 वोटों से चुन के आया है, और कल से तेरे को जाके कारपोरेशन में स्कूल बोर्ड के ऑफिस है, उधर जाके बैठना है। तू मेंबर, पार्टी की तरफ से मेंबर है। तो मैंने बोला मैं तो 12वीं तक निकलूंगा नहीं, 12वीं के बाद तब तक मैं बैठा था घर पे। अभी पता चला चुन के आया हूँ, तो थोड़ा ऐसे पेपर में नाम आना चालू हुआ, पेपर में रिजल्ट आई, लोकल पेपर्स में। वो उस टाइम पे यूएसए की केबल की पट्टियां चलती थी नीचे, उसमें नाम आया, उसमें नाम आया, बराबर, मुझे याद है। और सबसे ज्यादा वोट मुझे ही मिले थे। बाकी 16 लोगों को वोट मिले, पर सबसे ज्यादा वोट मुझे ही मिले थे। अच्छा लगने लगा, चस्का लगा, लोगों में चर्चा चालू हुई, और जवाबदारी दी गई थी कि तुम्हें राजनीति देखनी है तो देखना चाहिए। स्कूल बोर्ड के माध्यम से 5 वर्ष में स्कूल बोर्ड में था। वहाँ पे मुझे जो अपना रोल था विपक्ष का निभाया। शिवसेना, बीजेपी, साई पार्टी की सत्ता थी, मैंने विपक्ष का रोल निभाया, आगे आगे बढ़े। फिर एक वक्त आया 2012 के चुनाव लगे महानगर पालिका के, तो ऐसे हुआ कि मैं भी चुनाव लड़ूं। अभी इतना सक्रिय हो गया हूं, तो मैंने ओमी जी को कहा मुझे चुनाव लड़ना है। तो बोला ठीक है, सिचुएशन आगे देखते हैं। बट सिचुएशन बैठी नहीं, मेरे लिए कोई वार्ड बचा ही नहीं। कांग्रेस एनसीपी की महायुति में कुछ बचा ही नहीं, पर मैंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। जो आज का पैनल नंबर 9 है, वहाँ पे राजू जग्यासी जी हमारे चुन के आए थे। उसके बाद पैनल में नहीं, हाँ, कुमारी जी थे, कुमारी जी, राजू पैनल सिस्टम था, वहाँ मैंने मेहनत की। बाकी पार्टी में मेहनत की, पार्टी का जनादेश तो चल ही रहा था, उनका मैनिफेस्टो बनाना या उनके भाषण देना, मंचों की व्यवस्था करना, ओमी जी हम सब सक्रिय, ओमी एकदम एक्टिव हो जाते थे। कभी इलेक्शन आती थी तो बिजनेस से ज़्यादा समय निकाल कर बिहाइंड द कर्टिंग पूरा देखते हैं। इसी तरह इन्वॉल्व हुआ। एक दिन आया, मेरा एक मित्र था जोशी, उसको कहा मैं नगर सेवक कब बनूंगा? तो उसने मेरे से पूछा चुनाव कब है? तो मैंने कहा फरवरी में।
तो 5 मिनट देख के उसने बोला नहीं फरवरी में है तो तू नगर सेवक नहीं बनने वाला है। वाह। मैंने बोला यार ऐसे कैसे, मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरे को पार्टी भी टिकट देगी, ये वो। तो बोला नहीं बनने वाला, अगर यही चुनाव अगर अप्रैल में होते तो तू नगर सेवक है। स्टार्स। तो मैंने कहा मेरे वजह से थोड़ी हाथ की चुनाव आगे रेखाएं, जाएंगे, हाथ की रेखाएं। मेरे वजह से थोड़ी चुनाव आगे जाने वाले हैं, सबके होंगे, मेरे अकेले की वजह से फरवरी वाले थोड़ी अप्रैल तक 2 महीने 3 महीने आगे जाएगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जो देखते हैं। पर हुआ क्या, वो एस्ट्रोलॉजर भी सच गया। चुनाव में मुझे कहा गया कि टिकट नहीं हो पा रही है, हम आगे देखेंगे, तुम काम करते रहो। रोमी जी ने मेरे को कहा तू शांत रहे, मैं बैठा हूं, मैं करता हूं। पप्पू जी बैठी थे तब। तो अप्रैल में मनोनीत नगर सेवक, कॉप नगर सेवक का एजेंडा निकला और मुझे ओमी जी ने बुला के लिया, बोला ये फॉर्म भर, तेरे को हम कॉप्ट बना के अंदर भेज रहे हैं। मैं ये क्या होता है ये भी नहीं, इतना मालूम नहीं था। तो कॉप्ट जानकारी नगर नहीं सेवक, आपको? हाँ था थोड़ी बहुत, इतनी नहीं, क्योंकि जो रस्ते पे जाना नहीं उसका पता पूछना क्यों। हाँ वो तो है। हाँ, तो नया नया वो टाइम पे शौक लगा था कि महासभा में जाऊं। ओमी जी ने, साहब ने, भाभी जी ने मुझे बहुत भारी विरोध के बाद भी, बहुत भारी विरोध हुआ था अपनों में, नाम नहीं लूंगा, आज वो समाज में नहीं है, दुनिया में नहीं है, हमारे साथी थे, हमारे नेता ही थे, बहुत विरोध था उनका कि ये नया क्यों। पर उन्होंने मेरी काम को, मेरी प्रतिभा को, ओमी जी ने मेरी दोस्ती को देखते हुए मुझे पहली बार भेजा। सबसे कम उम्र का मनोनीत नगर सेवक उल्लासनगर महानगर पालिका में मैं चुन के गया था 2012 में। फिर और काम की बात हुए, पप्पू जी का वापस से कारावास हुआ, जेल गए वो, भाभी जी पीछे थी, भाभी जी, मैं, ओमी, हमारे बाकी साथी भी थे। 2014 के चुनाव विधानसभा लगे, पहली बार हमारी इंजन हमारे साथ नहीं थी, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। 2014 मतलब बीजेपी के लिए एकदम मोदी लाट जिसको बोलेंगे, मोदी का तूफान था, सुनामी थी पूरे देश भर में। बिल्कुल 2014। यस। उस 2014 में ओमी कालानी की दूरंदेशी, उसकी प्लानिंग, भाभी जी की लोगों के जन जन तक जाना, पप्पू कालानी के किए हुए कार्य और थोड़ा बहुत मनोज लासी की स्ट्रेटजी ने पूरे महाराष्ट्र के 63 बीजेपी के चुने हुए एमएलए थे, इंक्लूडिंग कुमार एलानी, 63 में से मोदी लाड में 62 चुन के आए वापस, एक ही सिर्फ हारा वो कुमार एलानी, उसके सामने ज्योति कालानी जीती। वाह। 2014 2014 इतनी बड़ी मोदी वेव में, जहां पर लोगों को दिख ही नहीं रहा था, कुछ नहीं, एक ही चीज दिख रहा था, एक ही मोदी चीज, मोदी, कमल का बस। फूल। उस वक्त पप्पू कालानी के बगैर, राजनीति का शिकार होकर पप्पू कालानी को फिर से अंदर जाना पड़ा, पप्पू कालानी के बगैर, हमारी इंजन के बगैर, जो हमारा ब्रांड था उसके बगैर, और हम दो नए राजनीति के, और भाभी जी महिलाओं के, भाभी जी को तो बहुत हर बात में सक्षम थी वो महिला, ओके, कभी उनके ऊपर वैसा हुआ नहीं, वो पुरुषों से भी बहुत आगे थी, बिल्कुल बिल्कुल। आयरन लेडी उसको बिल्कुल। कहा जाता था। पर तभी भी एक आधार नहीं था हमारे साथ हमारा। वो 14 का रिजल्ट, Backbone, हाँ आपका 14 का backbone। रिजल्ट ओमी और मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ। पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में हमारी वाहवाही हो गई कि पप्पू कालानी के बगैर इलेक्शन जिताने वाले कौन है, वो भी आमदार का। हाँ आमदार का, एमएलए का। कारवा बड़ा आगे, और उस टाइम पे 1 2 3 नहीं हुआ करता था, पूरा उल्लास से हुआ नहीं करता 2-3 ही होता था, नया नया एक दो था, डिलिमिटेशन हुआ अच्छा, था। उस टाइम- 2009 में गांव हमको मिले थे, नए हाँ, बराबर। नए नए मारलोड़ कांबा मिले थे। हाँ। थोड़ी बहुत अपनी प्रतिभा, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, मैं जो भी टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलता हूँ। आज क्या चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, वो थोड़ी नजर रखता हूँ। कालानी परिवार का मेरे ऊपर विश्वास, पूरी छूट, ओमी कालानी का मेरे को दी हुई पूरी छूट, जो मांगता है कर। उसने आज जो मनोज लासी आपके सामने है, वो उसको पूरी तरह से तराश कर बनाया है। इसके पीछे ये चीजें हैं। आज जो भी हम निर्णय लेते हैं शहरत में, समाज में, बीच में एक भी समय आया जब भी शायद कुछ खटास, वो क्या वाक्य था जब भी आपको भारतीय जनता पार्टी का साथ लेना पड़ा, वो क्या वाक्य था? परोनी जी, राजनीति, सामाजिक क्षेत्र एक ऐसी चीज है जहां पर आपको सिर्फ विपक्ष से नहीं लड़ना है, अपने प्रतिद्वंदियों से नहीं लड़ना है, अपनों से भी लड़ना पड़ता है, अपने आप से भी लड़ना पड़ता है। अपने आप से भी लड़ना पड़ता है। ये बात तो है। तो वो एक समय ऐसा आ गया, कुछ आपसी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ विपक्ष के लोगों ने उसमें
तेल डालने का काम किया, कुछ अपने लोग जिन्हें मेरी गति से दिक्कत थी उन्होंने उसको हवा दी और वो माहौल ऐसा बन गया। 3 वर्ष तक ओमी जी और मैं एक दूसरे से अलग रहे, मिले भी नहीं। जो दिन में 30 बार मिलते थे 3 साल में 1 बार नहीं मिले। कालानी महल में मेरा, जिसे मैं अपना मंदिर मानता हूँ, शहर में रहता हूँ तो 1 बार तो पक्का कालानी महल जाता हूँ और आज मंदिर भी? जी दर्शन करता हूँ। यहाँ तक कि जब मैं नहीं जाता था, जगरा था, तभी छुप छुप के कालानी महल जाता था। मैं क्या बात कर रहे हैं? रात के समय चले जाता था मंदिर के दर्शन करने। अच्छा, जो नीचे मंदिर बना हुआ हाँ है ना? अच्छा, हाँ, आपकी बड़ी आस्था है। आस्था मतलब एक आदत हो गई थी। आदत हो गई थी, अच्छी आदत। कालानी महल के बाहर से 3-4 चक्कर मारता था काले कांच वाली गाड़ियों में। मेरा घर। हाँ, तो वो समय भी निकल गया। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगे, समय रहते हुए वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई। पप्पू कालानी जी हमारे नेता हमारे बीच में फिर आए, उन्होंने वो सब खत्म करवाया। आज ऐसा कुछ है नहीं, ना उन्हें याद है ना मुझे कुछ याद है। नहीं, वो तो वो एक पुराना सपना, एक बुरा सपना समझ के हमने भूल गए। भुला दिया है। आज हम कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए, आज हम शिवसेना पार्टी में हैं। फिर उसके बाद में चुनाव आया 2000 इसका 17 नहीं 17 में तो आप नगर हाँ सेवक बने बीजेपी, ना? हाँ 17 में मनोनीत 17 में आप भेजा। नगर सेवक हाँ बने, हाँ आप ऑप्शन में गए। हाँ हाँ 2022 के बाद हाँ में 2026 तक हाँ ये 4 साल तो एकदम कोई नगर हाँ, सेवक ही नहीं था। दो बार मुझे भेजा गया, 5-5 वर्ष के लिए 2 बार भेजा गया और 4 वर्ष ये जिसमें सरकार ने मतलब 2 14, बार आप नगर 2 सेवक? बार मैं मनोनीत नगर सेवक बनाऊं। 2 बार? 2 बार 7 से लेके 12 तक मुझे शिक्षण मंडल में 5 वर्ष भेजा गया। हाँ, 12 से 17 तक पहली बार राष्ट्रवादी की तरफ से मनोनीत भेजा गया। 17 से 22 तक जब हम भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय लगी गए थे तो मुझे फिर से दूसरी बार 2 बार मनोनीत नगर सेवक करके भेजा गया। मैंने 1 बार स्कूल बोर्ड 5 वर्ष और 2 बार कारपोरेशन में मनोनीत नगर सेवक, स्वीकृत नगर सेवक बना के भेजा गया था। हाँ, और 4 वर्ष ये जो प्रशासन के राजी नहीं था, उतना ही ताकत थी, उतनी पावर था, उतना ही सब कुछ था, पार्टी का दिया हुआ, कालानी परिवार का दिया हुआ, ओमी कालानी का दिया हुआ, सब उसी प्रकार से आज मुझे मतलब सिखाया गया है। चाहे वो स्वर्गीय ज्योति कालानी जी हो, पप्पू कालानी जी हमारे बीच में आज हैं, आज भी सिखाते हैं, यहाँ ओमी कालानी जी हो, जहां रहो 100% रहो, 100% रहो, वहां तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट 100% होनी चाहिए, जहां भी रहो। उसी तर्ज पे हम काम करते हैं, जो जवाबदारी मिलती है 100%। आज हमारी शिवसेना बीजेपी महायुति की महापौर है अश्वनी निकम, आज मुझे महापौर कार्यालय की ओमी कालानी जी ने, पप्पू कालानी जी ने जवाबदारी दी है। इस बार वहाँ रहते हुए मैं कार्य कर रहा हूँ महापौर के साथ रहकर शहर में लोगों के शहर के विकास के लिए योजनाएं लानी चाहिए, क्या कैसी जरूरत, उस पर हम कार्य कर रहे हैं 100% के समय देखिए ना, देकर। अभी आप ने 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार आपको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, 2017 में भी आपने चुनाव लड़ा था। हाँ, उस टाइम आप खड़े थे 9 पैनल में। हाँ, ठीक है, 2026 में आपकी धर्मपत्नी हम्म, कविता मैडम खड़ी थी। हम्म, फायर ब्रांड मनोज लासी, हम्म, जिसको पूरा शहर भली भांति जानता है, ऐसा कोई नेता नहीं जो आपको जानता नहीं, जो आपकी तारीफ ना करता हो। ऐसा कोई शहर का व्यक्ति नहीं जो आपको मनोज लासी को नहीं जानता हो। लेकिन वोटों में परिवर्तन नहीं होने का कारण, मतलब मैं जीत नहीं पाया खुले शब्दों में। वोटों में परिवर्तन नहीं होने का कारण, राजनीति जो मैंने देखा है नजदीक से, या ऑब्जर्व करता हूं मैं पिछले 25 साल से, 29 साल से सक्रिय राजनीति को देख रहा हूं। 99% पूरा आपके ऊपर होती है, 1% होती है आपके भाग्य के ऊपर, आपकी किस्मत के ऊपर। 1% कहीं वो 1% जो रह रहा है, शायद वो ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और अच्छा, इससे बड़ा सोचा हुआ हो, एक ही है। दूसरा, 2017 की बात करें, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ टीओके का विलीन हुआ, हम सब कमल के फूल के ऊपर खड़े रहे। मुझे याद है रविंद्र चौहान जी, श्वेता शालिनी जी, कपिल पाटिल जी, और उनसे पूरा जो डील कर रहे थे, डील मतलब इस तरह से बातें हो रही थी, वाटाघाटी हो रही थी सीटों की,
सक्रिय भूमिका में ओमी कालानी जी ने मुझे रखा था। चर्चाओं में हम नई पार्टी में जा रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी थी, हम आज तक लड़ते आ रहे थे उससे, फिर उनके साथ बैठना, उनके साथ सीट शेयरिंग, 2 महीने तक ये पूरी चर्चाएं चली। वाह। मुंबई, ठाणे, नागपुर, पूना, उल्लासनगर में मीटिंगें, ठाणे में मीटिंगें, भिवंडी में मीटिंगें कपिल पाटिल साहब के पास। 2 महीने तक ये चर्चाएं चली। एक एक सीट के ऊपर पूरा पूरा दिन मंथन चिंतन होता था। एक एक सीट के ऊपर झगड़ते थे। केजरीवाल बोलते हैं कि हम क्यों सीट छोड़े, हाँ, आप बोले कि हमको ये सीट चाहिए। बहुत यही- जो होता यही है बात जो होता है 2 महीने तक उसमें सक्रिय भूमिका में ओमी कालानी जी मुझे रखा। आखिरी में जब मेरे चुनाव लड़ने का समय आया, पहला नंबर 9 से मैंने जो मांग की थी, पर ऐसा हुआ कि हमने वहां पे ओमी कालानी जी का नाम घोषित किया कि ओमी कालानी पहला नंबर 9 से जनरल सीट के उम्मीदवार होंगे। 9 और 7, पहला नंबर 9 और पहला नंबर 7 आज का भी वही है। 7 मतलब आजाद नगर बंगले के पीछे, 9 मतलब सपना गार्डन तकड़ी एरिया। हाँ, ये 7 नंबर। 2 जगहों से ओमी कालानी जी का फॉर्म हमने भरा था एज अ डमी, कि किसी कारण फॉर्म को कुछ हो जाए तो दूसरा ये जैसे विधानसभा आपका फॉर्म भरा था, डमी एज अ डमी करके मैंने फॉर्म भरा। आपको भी 11.5 वोट मिले थे। हाँ, बगैर प्रचार के, बगैर कहीं जाते। हाँ, तो डमी करके मैंने फॉर्म भरा था। किसी कारणवश विपक्ष ने ओमी कालानी के फॉर्म को रद्द करवाया 17 में, एज अ डमी फिर मैं आगे आ गया। पर भारतीय जनता पार्टी के 39 लोगों को टिकट ओमी कालानी जी और हमने अपने हाथों से दी थी। ओमी कालानी जी के ऊपर एबी फॉर्म बीजेपी का डाला हुआ था, वो रद्द हो गया, तो टेक्निकली वो खत्म हो गया बीजेपी का किस्सा। वो तो हम लोगों ने 39 लोगों को टिकटें दी थी। अपने लिए हम टिकट नहीं हुए, टेक्निकली मुझे इंडिपेंडेंट होना पड़ा 9 नंबर से। 2017 की बात, कपाट निशानी मुझे निशानी थी। यस। हाँ, पूरी शहर में भारतीय जनता पार्टी की लाट चल रही थी। बीजेपी और कालानी साथ हो गए थे और मुझे कमल का फूल ही नहीं मिल पाया टेक्निकली। कपट। हाँ, एक 17 में कारण वो हुआ और आखिरी के मात्र 9 दिन ही बचे थे, क्योंकि मैंने कहा ना पूरा ये वाटाघाटी 2 महीनों का मंथन चिंतन टिकट का हुआ, मैनिफेस्टो बनाओ, पत्रकार परिषद लो, ये करो। चौहान जी, रविंद्र चौहान जी आते थे टाउन हॉल में, पहला फोन मुझे आता था। ओमी कालानी जी के पास जाते थे तो मुझे बोलते थे चलो ओमी जी, मुझे बुला देते। भाभी जी सक्रिय नहीं हुई थी क्योंकि राष्ट्रवादी हम लोग बीजेपी में गए थे। 9 दिन मात्र मुझे मिले थे, और वो भी किसके सामने? प्रभुनाथ गुप्ता के सामने, जो 8 बार का नगर सेवक। बिल्कुल। वहां पर सबसे ज्यादा तादाद उत्तर भारतीय वोटों की थी, और मैं एक नॉन उत्तर भारतीय, नॉन सिंधी वोटों की बड़ी तादाद है। बंगाली, गुजराती, उत्तर भारतीय, बिहारी, क्रिश्चियन, तमिल, तेलुगु। मैं जहां पे कार्यरत था 8000 वोट थे, वहां पे मात्र सिंधी 123 वोट थे, और बाकी सब नॉन सिंधी वोट थे। मात्र 9 दिन। एक अलग निशानी, मेरे 2 साथी कमल के फूल पे लड़ रहे हैं और मैं कपाट के ऊपर लड़ रहा हूं। 9 दिन वो बाय डिफॉल्ट नहीं एरिया। मैं काम कर रहा था सपना गार्डन में, टेक्निकली मुझे सुभाष नगर में काम करना पड़ा। उसके बावजूद भी मात्र 57 वोट से मैं हारा 2017 में। खाली 57 वोट। जिस प्रभुनाथ गुप्ता ने बड़े बड़े दिग्गजों को हजारों वोटों से हराया, बिल्कुल, मैं मात्र 57 वोटों से हारा इन सब परिस्थितियों में। और मैंने कहा ना 1% जो होता है नसीब, मुझे 1% मुझे कमल का फूल मिला नहीं। मतलब 1% वोट आपको कम मिले। हाँ हाँ, वो तो 1%, वो 23 बूथ में से 22 बूथ में मेरे पास लीड है। एक जो गुप्ता जहां रहते थे, आज भी रहते हैं, उनके परिवार खुद भी रहते हैं, वो बूथ से जहां रहते हैं तो उसका प्रभाव रहेगा। वहां पर वो उन्होंने 57 वोट की लीड ले ली। ये हुआ 17 का। पार्टी ने फिर मुझे मौका दिया, मुझे अंदर गया, मैंने काम किया, मैंने 9 नंबर पैनल में काम करता रहा। अब 2026 में हम शिवसेना के साथ गए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, हमारे अपने ही कुछ, दीपा पंजाबी जी हमें छोड़ के चली गई, प्रभुनाथ गुप्ता हमको छोड़ के चले गए बीजेपी में, जो राजनीति चली। मौका आया कि अब कैसे लड़ना है। मैंने जनरल सीट की डिमांड की, पर मेरा जो भतीजा है सुमित चक्रवर्ती, मेरा भाई है, मेरा भतीजा आकाश चक्रवर्ती, हमें जनरल पे उसे उतारना था, तो मैंने बैक किया और आकाश चक्रवर्ती को, सुभाष नगर वाली वो जो सीट है, उसने मेहनत भी की थी वहां पे काफी 3-4 वर्षों से। हाँ, तो उसको
वो सीट दी गई। ओबीसी में डिम्पल ठाकुर जी रिपीट हुए। बिल्कुल। पची दीपा पंजाबी वाली लेडीज सीट। अब लेडीज पे मैं तो नहीं रुक सकता। मुझे अपनी धर्मपत्नी कविता लासी जो समाज सेविका है, लासी फाउंडेशन एनजीओ चलाती है, बिल्कुल। मेरा कार्यालय देखती है, मेरे आपको परिवार को देखती है, गृहिणी है, आपके मुझे परिवार देखती को है, चलाती है। उसे मैंने उतारा। उसने भी पूरी तरह से उन्हीं दिनों में उनके पिताजी का देहांत हुआ। ओहो। मुझे याद है उसने, कविता ने पगड़ी, 5 से 5:30 का टाइम होता है, लासियाल में पगड़ियां थी, 6 साढ़े 6 तक पगड़ियां चली, 7 बजे से वो प्रचार पे लगे। फिर भी मैंने, जब मैं चुनाव लड़ा था 57 वोट से हारा, मैंने वो टाइम पे वोट लिए थे 2180। वही 3 का पैनल है, वही चीजें हैं। कविता खड़ी है, कविता ने वहां पे वोट लिए 3560, मेरे से भी 1440 वोट ज्यादा, मेरे से भी 1440 वोट कविता ने ज्यादा लिए। और दूसरा, 6 महीने पहले विधानसभा, 4 महीने पहले विधानसभा गई है, इसी टेकरी क्षेत्र में जहां पे दीपा पंजाबी, अभी पंजाबी कार्यरत हैं, वहां पर 1700 की लीड है कुमार अलानी को, बीजेपी के उम्मीदवार को 1700 की लीड 5 बूथ में ओमी कलानी के सामने। वही लीड कविता ने तोड़ी। कविता वहां पे सिर्फ मात्र 202 की लीड पर लाई है, 202 वोटों से कविता हारी है। तो ये सब समीकरण, ये चीजें, ये सब इंटरनल पॉलिटिक्स, ये सब गणित और एक तक का किस्मत। हाँ, तो ये किस्मत कविता की नहीं, कविता तो नहीं थी, राजनीति में थी नहीं, मैं था, चेहरा मैं था, मेहनत वो कर रही थी, मेरे से ज्यादा मेहनत उसने की, लोगों के बीच में गई, सबसे चहीती उम्मीदवार बनी वो। उम्मीदवार तो तीनों यंग थे, देखा मैंने भी, यूथ थे तीनों, आकाश, डिम्पल, कविता, तीनों पसंदी के उम्मीदवार थे लोगों के। पर इसका क्या करोगे आप? 1%। हाँ, किस्मत। चलो, मैंने क्या कहा, इसमें भी पॉजिटिव है, ईश्वर ने, कृष्ण ने और अच्छा लिखा होगा कविता के लिए, और बेहतर लिखा होगा, और बड़ा लिखा होगा। इस चीज को मान के हम कार्य कर रहे हैं, थोड़ी चुप करके घर बैठ गए, थोड़ी उस चीज को पकड़ के रखा। पार्टी ने जो जवाबदारी दी, आज मेरे ऊपर ओमी कलानी ने जवाबदारी रखी है, महापौर कार्यालय, अश्विनी महापौर निकम जो हमारी है, उनके साथ रहने की, उनके साथ कार्य करने की, पूरा समय देने की। मैं सवेरे 12 से शाम 6, 7, 8 बजे तक, कमलेश निकम जी, मैं पूरी तरह से महापौर कार्य में रहते हैं, और शहर की जो भी विकास के कार्य है, महापौर के कार्य है, उनको पूरी तरह से समय दे रहे हैं। ये जो झगड़े हो रहे हैं, मनोज जी, वहां पर कहीं ना कहीं ऐसे सूत्रों के हिसाब से मुझे मालूम पड़ रहा था, ये तो पॉडकास्ट है, न्यूज चैनल तो मैं चला नहीं रहा हूं अभी, तो ये मेरा एक ग्रिलिंग सवाल नहीं समझना। झगड़े का कारण आप दिखाएंगे? नहीं, मैं झगड़ा करता ही नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब जो बोलते हैं ना कि भाई झगड़े का कारण ऐसे, मनोज लासी का चेहरा मुझे नजर आ रहा है, कुछ लोगों के सूत्रों के हिसाब से मुझे मालूम पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मैं वर्षों वर्ष जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ, सभी शहर में सभी नेताओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं मनोज लासी का इसमें थोड़ा सा आहुति डालते हैं नहीं, झगड़े के अंदर। देखिए, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं। ये जो महासभाओं में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये 2 बड़ी पार्टियां हैं, शिवसेना और बीजेपी, और शिवसेना में एक पालानी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी आई है। थोड़ा समय लगेगा पालानी जी, मैं बार बार आपके भी चैनल पे, बाकी थोड़ा समय लगेगा। हम लोग विपक्ष बहुत लड़े हैं आपस में, पूरे इलेक्शन हमने भाजपा के, विधानसभा भाजपा के खिलाफ लड़ा, महानगर पालिका भाजपा के खिलाफ लड़ा, तो थोड़ा इसको और 2-4 महीने लगेंगे। और क्या हुआ है कि कुछ नए लोग चुनकर आए हैं, उन्हें थोड़ा समय लगेगा सीखने में, राजनीति समझने में किस तरह क्या जवाबदारियां है, पर धीरे धीरे हो रहा है। महासभाओं की जहां बात करें, वो तो ऐसा एक्शन का रिएक्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने महापौर के खिलाफ जमीन पर बैठ जाना, डंपिंग ग्राउंड के विषय को लेकर वाहवाही दिखाना, लोगों को दिखाने के हम कार्य कर रहे हैं, सिर्फ 5 नंबर के नगर सेवक, तो उसका एक्शन का रिएक्शन हमने विरोधी पक्ष नेता घोषित करके, हमने जो सही में एक नगर सेविका अंजलि सालवे थी, उसको डिक्लेयर करके महापौर ने लिया। माझी लाड़की विद्यार्थिनी योजना के विषय में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी, राजेश वद्रा राजनीति कर रहे थे, माननीय सावित्रीबाई फुले का नाम लेकर राजनीति की हमने, महापौर ने ज्योति कराने का नाम, उस पर हमने, महापौर को पावर है, अधिकार है, पीठासीन अधिकारी है वो अपना वीटो चला सकती है, वो करती शहर के मुद्दों में। बाकी कोई ऐसा सड़क का निर्माण हो, कोई निधि का हो, उस पर हम लोग अगर मनमानी करें या उसमें करें तो आप बताइए। बाकी रहा कि आप सत्ता में भी रहोगे और आप दिखाओगे हम विपक्ष में भी हैं, तो एक्शन का रिएक्शन
आपको मिलेगा, और वो लोकतंत्र में जरूरी भी होता है, वो हो रहा है। बाकी इसमें क्या होती, क्या झगड़ा करना, ऐसा कुछ भी नहीं, समय रहते ये भी खत्म हो जाएगा। हम सब बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा समन्वय है, कहीं कहीं खटास मिठास हो रही है, वो भी मैंने कहा इतने समय तक हम लड़ते आए हैं आपस में, भाजपा और कालानी गुट या शिवसेना, हम लड़ते आए, विधानसभा में हम लड़े, नगर पालिका में लड़े, आपस एक दूसरे के खिलाफ लड़े, तो थोड़ा समय देते ये भी रेक्टिफाई हो जाए, खत्म हो जाएगा, इसमें कोई नहीं। आज हम सबका लक्ष्य एक ही है, हम समय दे रहे हैं, कार्यकाल दे रहे हैं, कार्य दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक ही सबका मोटो है कि मेरा सपनों का प्यारा शहर उल्लासनगर, जिसमें रहने वाले 6 से 7 लाख लोग, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी पंथ के, किसी भी प्रांत के हो, उनको वो सब मूलभूत सुविधाएं जिनके वो अधिकारी है, सड़क, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, उपचार, उनको मिलना चाहिए, उसके लिए हम कार्यरत हैं। डंपिंग ग्राउंड के विषय में आप कैसे देखते हैं? देखिए, डंपिंग ग्राउंड छोटा विषय नहीं है, और ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र की समस्या है, जिस पर सरकार एक कार्य कर रही है। उल्लासनगर का जो खड़ी मशीन का डंपिंग ग्राउंड है, पिछले 17 सालों से ये राणा खदान, जो खेमानी पे 2 नंबर रोटी आश्रम के उधर था, इस क्षेत्र के लोग परेशान थे 17 वर्षों से। वहां की समय सीमा, उनका वो डंपिंग कचरा डालने की मर्यादा खत्म हो गई थी, वो कचरे के पार लोगों के ऊपर गिरना चालू हुए थे, लोगों के जान माल के नुकसान होते, तभी यहाँ शिफ्ट हुआ। आज ये भी खत्म हो गया है, इसके कारण दुर्गंध हो रही है, ये हो रही है, परेशानी है, बिल्कुल समझ रहे हैं। हमारे संतों महात्माओं की नगरी उल्लासनगर 5, उसमें दिक्कत हो रही है। आश्रमों का शहर 5 उल्लासनगर हमारा, गुरुद्वारों का नगर हमारा उल्लासनगर 5, वहां दिक्कत हो रही है, पर ये हमेशा के लिए दिक्कत नहीं है, इसका परमानेंट लाइफ टाइम सोल्यूशन निकल चुका है। बदलापुर में कल्याण उल्लासनगर अंबरनाथ बदलापुर, उल्लासनगर अंबरनाथ बदलापुर के लिए एक संयुक्त प्रकल्प, ज्वाइंट प्रकल्प बन रहा है, जिसका प्रेजेंट चुनाव से पहले भी हम करके आए थे, अब तो उसके काम नवंबर तक खत्म भी होने वाला है। तो हमेशा के लिए शहर में हमारे कोई डंपिंग ग्राउंड रहेगा ही नहीं, न उल्लासनगर रहेगा, न अंबरनाथ में, बदलापुर। पर गर्मी के दिनों में वहां दिक्कत बढ़ रही है, दुर्गंध है, धुआं है, तकलीफ हो रही है। शहर के उल्लासनगर के 5 के संतों महात्माओं से, विशेष शहरवासियों से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं कि कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं, देरी लग रही है, क्योंकि इसको हमेशा के लिए खत्म करना है हमको। इस विषय को लीपापोती करके, मलम पट्टी करके खत्म नहीं, इसको ऑपरेशन करके इस नासूर को ही खत्म करना है हमको। इसके लिए हमको समय लग रहा है, फिर भी हम माफी। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अंधेर तो बिल्कुल नहीं है, अब तो बिल्कुल अंधेर नहीं है। यहाँ पे ये जो सत्ता चल रही है आज, शिवसेना भाजपा महायुति की जो सत्ता चल रही है, उसमें एक सेक्टर काम नहीं कर रहा है। एक तरफ पप्पू कालानी जी खासदार कार्यालय से काम कर रहे हैं, एक तरफ ओमी कालानी की नई सोच, नई विजन के साथ, प्लानिंग के साथ कार्य हो रहा है। MMRD की कौन सी नदी आनी चाहिए, कौन से रोड होने चाहिए, कौन से फ्लाईओवर होने चाहिए, कौन सी चीजें होनी चाहिए। एक तरफ महापौर कार्यालय से महापौर, मैं, कमलेश निकम, जमनू पुरस्वानी, प्रकाश मकीजा, महेश सुखरामानी, हम सब कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ से शिवसेना गठनेता के तौर पर अरुण निशान, स्थायी समिति के बिट्टू भाई, बुल्लर महाराज, राजेंद्र चौधरी, सब लोग पूरी तरह कार्य करें। वहां दूसरी ओर अमर लुंड, भारतीय जनता पार्टी, उनकी पूरी टीम, राजेश वद्रिया, पूरी टीम, सब अपने 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 हिसाब से अपने अपने जवाबदारियां लेके कार्य कर रहे हैं। अब हुए हमें 4 महीने, एक 2-3 महीने बारिश के आते आते वो जो हम कार्य कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, निर्णय ले चुके हैं, उनको अमली जमा, अभी उसको शेप आना चालू होगा। तो जैसे ही शेप भी आता रहेगा, 2-3 महीने में शेप भी आएगा, समस्याएं खत्म भी होगी, सड़कें बनेगी, उड़ान पुलें बनेंगी, उद्याने बन रहे हैं। हमारे डंपिंग ग्राउंड का भी अक्टूबर नवंबर तक वो विषय खत्म हो जाएगा। जो छोटे हमारे मनमुटाव भी है जो हो रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। मनोज जी, आज आप पॉडकास्ट में अपना कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, और गॉड ब्लेस यू। मेरी शुभकामनाएं आपके पॉडकास्ट को है। इसी प्रकार से लोगों की पर्सनैलिटी, लोगों ने क्या किया है, शहर के लोगों ने, मेरे जैसे एक नहीं हजारों हैं, क्या किया है, किस तरह से समझ रहे हो और हमको जनता के सामने ला रहे हो। मेरी पुरानी इतनी यादें, 29 सालों की यादें आपने मेरे पॉडकास्ट में आज ला दी। बहुत सी चीजें ऐसी, बहुत सारी चीजें लोगों को पर्दे पे थी, वो भी बाहर आ गई, लोगों को मालूम भी नहीं था।
वो पॉडकास्ट में। मेरी भी याददाश्त हाँ। काफी रिफ्रेश हो गई, हाँ। क्योंकि बचपन में जो हाँ। हमने जो Yes, मतलब yes. दिन साथ में गुजारे, हाँ, हाँ। वो फिर मैं भी बचपन में कुछ टाइम के लिए चला गया था। हाँ, हाँ। एक बचपन का दोस्त अगर एक और बार अगर कैमरा में मिले हाँ। तो वो तो क्या कहना। हाँ, तो बाकी लोग भी मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं, हजारों लोग हैं हमारे शहर में प्रतिभा, मेरे से कई गुना ज्यादा प्रतिभावान है। उनको भी आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनकी कल, आज और कल जो वो थे, जो आज वो कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, कल, आज और कल आप दिखाते रहेंगे, यही मेरी आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। Thank you. जल्दी लेंगे और भी शहर के गणमान्य नेताओं के साथ पॉडकास्ट, और साथ ही साथ में हमारे जो गणमान्य जो डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जो बड़े बड़े हमारे शहर के उद्योगपति हैं, उनसे भी लेंगे मुलाकात, उनका भी पॉडकास्ट लेंगे। कैसे लगा आपको ये पहला एपिसोड? पक्का आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। सपोर्ट कीजिए इस पॉडकास्ट को बढ़ाने के लिए, इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिल्सबर्ग न्यूज़ चैनल।